का आधार इसलिए लिया गया इस समय कि सबसे ज्यादा चुनाव आयोग की तरफ से वोट उसी वक्त बनाए गए। तो चुनाव आयोग ने जब यह तय किया कि हमें गहन परीक्षण करना है वोटर लिस्ट का, ताकि गलत मतदाता वोटर लिस्ट में न हो, और बहुत से लोग जो माइग्रेट हो गए उनकी भी चिंता नहीं कि हम अपना वोट बनवा लें, क्योंकि प्रोविजन ये है कि अगर कहीं से आप वोट अपना कटवाएंगे तब कहीं जाकर वोट बनेगा, अगर नहीं कटवाएंगे तो वोट बनेगा नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर मुरादाबाद का कोई व्यक्ति शाहजहांपुर ट्रांसफर होकर आता है, वहां उसका मतदाता सूची में नाम है, भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची अलग है और राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची अलग है। ये गहन परीक्षा भारत सरकार जो निर्वाचन आयोग है उसका परीक्षा हो रहा है, जो एमएलए और एमपी में वोट देते हैं। तो मुरादाबाद के जो व्यक्ति को यहाँ पर अगर वो आकर रहता है तो उसको अपना वहां पर वोट कैंसिल कराना पड़ेगा, अगर उसका वहां पर वोट तब यहाँ पर वोट बनेगा, नियम ये। लेकिन सामान्यतया लोग जान पहचान के आधार के ऊपर, व्यवहार के ऊपर, ताल्लुकात के ऊपर बीएलओ अपनी रिपोर्ट लगा देते हैं, उसकी कोई विशेष पड़ताल होती नहीं है, ये मान के कि भाई आप यहाँ पर आ गए और आपका वोट बन गया। नियम को ये है कि पहले कटवाओ फिर वोट बनवाओ। उसके साथ ही अगर आप पुरानी अपनी स्थिति लिख देंगे कि हमारा वोट फला जगह, फला विधानसभा क्षेत्र, फला बूथ के ऊपर, फला सीरियल नंबर पर है, तो वहाँ कट जाएगा, यहाँ बन जाएगा। लेकिन ये होता नहीं था, मरे हुए वोट भी काटे नहीं जाते, जो लोग शिफ्ट हो गए वो भी काटे नहीं जाते। इसलिए काफी दिनों से इस बात की मांग चल रही थी। शुरुआत हुई बिहार से। बिहार में जब ये SIR हुआ तो पता चला 65 लाख वोट करीब वहां पर काटे गए, जो लोग मर गए थे या किसी न किसी रूप में उनको एक दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना पड़ा। तो जितने लोग उस मतदाता सूची पर नहीं थे तो उनका नाम काटा गया। इस बार वो नए तरीके से जो वोट बनाएंगे उसमें एक घोषणा पत्र भी ले रहे हैं कि आपका 2003 में वोट कहा था, अगर ये घोषणा पत्र से वो संतुष्ट होंगे तभी आपका वोट बनेगा। मिसाल के तौर पर आप 18 साल के हैं तो 18 साल के वोट आपका तो वोट बन जाएगा, लेकिन आपको अपने पिता का ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपके पिता कहाँ थे 2003 में। अगर पिता न हो तो आपके बाबा और दादी या फिर आपके नाना और नानी, यानी कि जो इस लाइन में जो लोग आते हैं उस उन्हीं का वोट इस बार नए तरीके से बनेगा। और इसके अलावा कोई अगर 40 साल का व्यक्ति अपना वोट बनवाना चाहे यहाँ पर नया आके, तो उसको अपना पुराना हिसाब जरूर देना पड़ेगा कि आप इसके पहले कहाँ थे। ये इसलिए हो रहा है कि बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में फर्जी वोट का इंदराज हो गया और डिलीशन हुआ नहीं। आज आर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में बरसों से लोग ट्रांसफर होकर चले गए। यहाँ पर ब्रिगेड है, ब्रिगेड पे एक यूनिट आई मिलिट्री की, वो रही, 2500 लोग आए रहे, उन्हें भी चिंता नहीं होती हम वोट बनवाएं। जब तक कोई आदमी चाहे ना, उसमें से कोई आदमी विशेष रुचि ले, उनके फार्म भरवाए, तब कहीं जाके वोट बनता था। इसलिए 20% लोग केवल ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में मिले, 80% लोग माइग्रेट होकर चले गए। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है केंद्रीय, पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी उनका ट्रांसफर हो सकता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर जब ये शिकायत आती रही चुनाव आयोग के पास, ये होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, तो उन्होंने इसको लागू कर दिया। 12 राज्यों में हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची का इससे कोई मतलब नहीं। अर्थात नगर पालिका के कारपोरेटर के चुनाव में या नगर महानगर में जो मेयर का चुनाव होता है उसमें, या ग्राम पंचायत की मेंबरी का चुनाव, या प्रधानी का चुनाव, या PDC मेंबरी का चुनाव, या जिला पंचायत की मेंबरी का चुनाव, उसका इस चुनाव से कोई मतलब नहीं। उसमें जिसका वोट है वो अपनी जगह पर रहेगा, वो प्रभावित नहीं हो रहा है, जैसा है वैसा रहेगा, उससे इसका कोई प्रभाव नहीं है, उससे इसका कोई लिंक नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची अलग है, भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची अलग है।
हालांकि बीच में ये बात कही गई थी कि इस एक ही सूची पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन अभी इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की तैयारी चल रही है, जिस प्रकार से इसके ऊपर इतना महत्व दिया गया और पूरे देश की निगाहें इसके ऊपर लगी है, उससे हो सकता है कि आगे चलकर ये मतदाता सूची एक ही हो जाए, ये हो सकता है। इसलिए अपना वोट अगर आप बनवाना चाहते हैं 18 साल के लोग, तो आपको घोषणा पत्र के संग वो फार्म भरना पड़ेगा, अपनी जानकारी देना पड़ेगी। और एक व्यक्ति ऐसा जिसको पहले से ही वोटर हो आपके बूथ पर, वो आपको शनाख्त करे कि हाँ मैं जानता हूँ, ये उसका नंबर, भाग संख्या अर्थात बूथ नंबर अर्थात सीरियल नंबर और आपकी सीरियल नंबर और भाग संख्या विधानसभा देव की होगा, तो वो अगर आपको आइडेंटिफाई करेगा और आप घोषणा पत्र में ये डिक्लेरेशन देंगे कि हमारा वोट इसके पहले कहीं नहीं है, और अगर आप 18 साल के हैं तो आप अपने पिता और माता का भी ब्यौरा उसमें देंगे कि 2003 में वो कहाँ थे, 2003 का ब्यौरा तो देना पड़ेगा उसको, तो वोट बन जाएगा। नहीं तो अगर इसमें कहीं पर भी इनकम्प्लीट हुआ, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट हुई, तो वो वोट नहीं बनेगा। इस बार की जो उन्होंने प्रक्रिया अडॉप्ट की है वो ये है कि जिसका भी नाम वोटर लिस्ट में है, उसका नाम अगर भर के आपने फॉर्म जमा कर दिया और 2003 की इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपको मिली नहीं, ढूंढ नहीं पाए, तो आपके को एक पत्र इशू होगा जिला निर्वाचन कार्यालय से, और आपको ये मौका मिलेगा फिर से एक बार कि आप अपना एक्सप्लेन करें कि 2003 में आपके पिता माता कहाँ थे, या फिर दादा दादी, या फिर नाना नानी, इसमें से तीनों में से कोई अगर एक का भी वो मिल जाता है तो आपका वोट बन जाएगा, फिर वोट नहीं कटेगा। नहीं तो इस पे वोट कट जाएगा, और जब वोट कटेगा तो इस बार जो पहले की प्रक्रिया थी वोट बनने की, कि कोई भी बीएलओ रिपोर्ट लगा के वोट बनवा सकता था, वो अब नहीं रहेगी। अब वो थोड़ी सी सख्ती हो गई, क्योंकि उससे पीछे का हिसाब मांगने लगे, और जब पीछे हिसाब देंगे नहीं तो दैट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। 2 लाइन के प्रश्न का जवाब 20 लाइनों में दिया गया।